अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर अली। वेलकम टू माय चैनल होम्यो केयर। आज हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे वो है पैरालिसिस। एक्चुअली पैरालिसिस इज़ अ लॉस ऑफ मसल फंक्शन इन योर बॉडी। पैरालिसिस आपके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, अपर पोर्शन पे, डाउन पोर्शन पे हो सकता है। समटाइम्स ये पार्शियली होता है, समटाइम्स आपकी पूरी बॉडी में ये हो जाता है। हमारे ब्रेन से सिग्नल जो हैं वो बॉडी की तरफ जाते हैं और उन सिग्नल के थ्रू हमें पता चलता है हमने क्या करना है और किस तरह कौन सा रिएक्शन करना है, किस एक्शन के अगेंस्ट हमारा रिएक्शन होना चाहिए। ये कम्स हमारी बॉडी में दो नर्व्स के थ्रू होता है, एक सेंसरी और एक मोटरी नर्व्स होती हैं। अगर आपको किसी चीज़ से कुछ फीलिंग आ रही है तो ये सेंसरी नर्व्स जो होंगी वो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेंगे और आगे से जो रिएक्शन है वो मोटरी नर्व्स करेंगे कि आपको हाथ हटा लेना है या इसके ऊपर रखना है या क्या करना है। तो ये दो काम जो होते हैं इन दो नर्व्स के थ्रू होता है। इन दो नर्व्स के अंदर अगर डैमेज हो जाए तो आपकी बॉडी में पैरालिसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स ये हाई ब्लड प्रेशर्स की वजह से भी हो जाता है, समटाइम ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इंटरनल जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स की इंजरी हो जाती है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, उसके रीज़न से भी ये हो जाता है। समटाइम ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाती हैं, इंटरनल हेमरेज हो जाता है किसी भी रीज़न से, लेफ़्ट या राइट साइड पे ऑफ योर ब्रेन। तो अगर लेफ़्ट साइड पे ब्रेन के हेमरेज हो गया है तो राइट साइड, और राइट साइड पे हो गया तो लेफ़्ट साइड जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है, या समटाइम्स पूरी बॉडी आपको अफेक्ट हो जाती है। इसको लकवा भी कहते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको मेडिसिन दी जाती हैं, समटाइम्स उसकी फिजियोथेरेपी जो होती है वो करवाई जाती है, जिसके थ्रू ये वाली प्रॉब्लम जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाती है। बट जिस तरह का आजकल सिचुएशन है, हमारी लाइफ स्ट्रेस्ड लाइफ होती है, तो अक्सर बीपी जो होता है वो हाई रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फेस करना पड़ती हैं। इवन अगर आप देखें तो हमारी आबादी में ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं उनको या उनके जो किसी रिलेटिव्स को ये पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो हुई होती है। उसका माइनर अटैक या समटाइम्स मेजर अटैक जो होता है वो आ चुका होता है। इस पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेजेस पे ही कर दिया जाए तो आपको लेस इफेक्ट्स नज़र आते हैं। बट अगर आप इसको इग्नोर करते हैं या आप इसकी तरफ सही तवज्जो नहीं देते तो ये एक वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है बाद में, बल्कि बहुत एडवर्स इफेक्ट्स शो करता है, बल्कि समटाइम्स ये परमानेंटली पैरालिसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। होम्योपैथिक में बहुत ही एक इफेक्टिव मेडिसिन है। सिंगल रेमेडी की आज हम बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि अगर किसी को भी पैरालिसिस का अटैक आता है तो अगर आप उसको विद इन 1 आवर या विद इन 30 मिनट्स उसको ये मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते हैं तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं बहुत ही कम होते हैं। आगे मामला ख़राब नहीं होता, बल्कि अगर इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करवाया जाएगा तो जो मामला ख़राब हुए होते हैं, जो डिज़ीज़ का अटैक हुआ होता है इसका, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाता है। समटाइम जो ब्रूजेस हो जाते हैं, इसके अलावा जो ब्लड थिनर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, जो इंटरनल हेमरेज होती है उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। पैरालिसिस के अटैक की वजह से किसी ना किसी रीज़न से आपकी जो ब्रेन की नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब वो ब्लड क्लॉट तो उधर का उधर ही रहेगा, वहाँ से नहीं हिलेगा अनटिल अनलेस उसको किसी तरीके से ट्रीट ना करवाया जाए। तो होम्योपैथी की इस मेडिसिन का काम ही ये है कि उस जो क्लॉट होता है या उस जो नर्व की इंजरी हो जाती है उसको हील अप करना। इवन इस मेडिसिन को इसीलिए जो नर्व की हीलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने और उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मेडिसिन का नाम है आर्निका। इसको आपने 1 ml या 1000 पोटेंसी के अंदर लेना है। लेना कैसे है वो भी हम बात करेंगे। आपने इसको, अगर किसी को भी ये वाला अटैक आता है विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर के अंदर अंदर ही, अगर आप इसके 2 ड्रॉप्स आफ्टर इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स हर घंटे में आप देंगे उसको, तो इसका अटैक जो होगा वो माइनर रहेगा और मज़ीद आगे अटैक होने का खदशा नहीं रहेगा। इसके बाद आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको ये अटैक आ चुका है वो हर रोज़ इसके 2 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में 2 बार ज़रूर लेंगे। बट जब ये अटैक आएगा, सपोज़ अगर किसी को ये अटैक आ गया, अभी आ गया, तो इसके विद इन 1 आवर या 30 मिनट्स अगर आप इसके 2 ड्रॉप्स हर 10 मिनट्स के इंटरवल के साथ हर घंटे में देंगे तो ये माइनर रहेगा और जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स पड़ चुके हैं या पड़ रहे हैं वो एक हद तक रुक जाएंगे और आगे मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। इवन ये मेडिसिन जो है वो इंटरनल इंजरीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा जो इंटरनल हेमरेज हो जाते हैं उसकी हीलिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो ब्रूजेज या जो क्लॉटिंग हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जितनी भी इंटरनल नर्व्स की इंजरीज होती हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन समझी जाती है।
इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी करवानी चाहिए उन बॉडी पार्ट्स की जो इफ़ेक्ट हो चुके हैं, या एक मशीन मिलती है जिसको टेंस मशीन कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी में नर्व्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जिससे आपको हल्का सा शॉक लगता है और जो इफेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पर पावर जो होती है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक मेडिसिन है, इसको आप ज़रूर अपने पास रखिए। घर में किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं, समटाइम्स बंदा गिर जाता है या कोई और चोट लग जाती है या ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती, उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन समझी जाती है। मैंने भी इस मेडिसिन को बहुत बार आजमाया है, बहुत सारे पेशेंट्स को दी है और उनको इनके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट शो होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज की डिजीज़, उसके सिम्टम्स, उनकी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होम्योपैथिक में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ तमाम सोशल मीडिया पे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूब सारा पानी पीजिएगा, मॉर्निंग वॉक लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।